टीजीटी साइंस क्रैश कोर्स का वीडियो नंबर 21। तो लगभग इसमें 2 से 3 टॉपिक्स हो चुके हैं और उसके आगे 20 वीडियो में ही, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेंगे, जहाँ से ज़्यादा आता है वो इसमें हम कराया जा रहा है। और मैंने चैनल में अपने देखा है कि कुछ लोग जो है नए व्यूवर ज़्यादा हैं और पुराने जो हैं वो कम हैं। तो जो नए आते हैं देख के चले जाते हैं, भाई थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लिया करो, क्योंकि मैं बोलता ही नहीं हूँ, ठीक है ना। और ठीक है, जैसे कि वीडियो है हमारी टीजीटी साइंस के लिए, यूपी टीजीटी साइंस या अदर स्टेट में भी वैलिड होगी। तो टीजीटी साइंस का क्रैश कोर्स का वीडियो नंबर 21। तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ। जो टॉपिक्स है हमारा तत्वों का वर्गीकरण से संबंधित है, यानी कि तत्वों को कहाँ पे रखा जाता है, किस प्रकार से रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आवर्त सारणी ही आप समझ रहे होंगे कि आवर्त सारणी है। आवर्त सारणी में क्या क्या रूप है, किस तरह से तत्वों का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। किस वर्ग में क्या आते हैं, वर्ग की विशेषताएं और जो है आवर्त की विशेषताएं। आवर्त क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बना करता है, ठीक है। आवर्त की विशेषताएं सबसे पहले लेते हैं इस वीडियो में। मैं कहता हूँ आज आवर्त की विशेषता, आवर्त की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीरियड्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, इसको आवर्त को क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं, ठीक है। आवर्त की विशेषताएं, आवर्त कितने होते हैं, आवर्त होते हैं 7। जैसे आवर्त वन, उसकी कुछ श्रेणियां बांटी जाती हैं। जैसे वन में एक ही श्रेणी होती है। आवर्त में कुल तत्व, ठीक है ना। आवर्त में तत्वों की कुल संख्या या कुल तत्व, ऐसे भी कह सकते हैं। कुल तत्व कितने हैं, इसमें 2 तत्व हैं। प्रथम तत्व कौन सा है, प्रथम तत्व है हाइड्रोजन, Z बराबर जिसका 1 है। और उसके बाद है अंतिम तत्व, ये है हीलियम, जिसके Z बराबर 2, ठीक है। इस पीरियड या आवर्त का जो नाम है कैसा है, लघु आवर्त, ठीक है। तो पहला आवर्त कैसा है, लघु आवर्त है, जिसमें केवल 2 तत्व पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा तत्व जिसमें 2 श्रेणी पाई जाती हैं, ठीक है। श्रेणी मतलब उसमें श्रेणी को फर्स्ट श्रेणी कहते हैं, मतलब 2 श्रेणी, एक ही श्रेणी होती है। इस श्रेणी को पहली श्रेणी, इसको दूसरी श्रेणी। इसमें तत्व होते हैं 8। कितने तत्व होते हैं दूसरे आवर्त में, 8 तत्व होते हैं। पहला होता है लिथियम, लिथियम जिसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। और अगला होता है नियान, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 10 होता है। ये भी एक प्रकार का लघु आवर्त है, ठीक है। और सबसे जो छोटा आवर्त है, सबसे लघु आवर्त है, वो होता है हमारा आवर्त नंबर 1, ठीक है। आवर्त 2 में तत्व होते हैं 8। परमाणु क्रमांक 3 से लेकर कहाँ तक के होंगे, 3 से लेकर 10 तक के, ठीक है। देखो 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 8 तत्व हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं तीसरे आवर्त की बात करेंगे। तीसरे आवर्त में श्रेणी को कहेंगे थर्ड श्रेणी। इसमें भी 8 तत्व होते हैं। ये स्टार्टिंग होते हैं सोडियम से, सोडियम परमाणु क्रमांक 11 से लेकर, और आर्गन परमाणु क्रमांक Z बराबर 18 तक। ये भी लघु आवर्त होता है, ठीक है ना। तो लघु आवर्त 3 होते हैं। पहला लघु आवर्त, दूसरा लघु आवर्त, तीसरा लघु आवर्त। पहली की श्रेणी को पहली श्रेणी, दूसरी की श्रेणी को दूसरी श्रेणी, और तीसरी को तीसरी श्रेणी कहा जाता है। इसमें पहले में कुल तत्व 2 होते हैं, ठीक है। दूसरे में 8, तीसरे में 8, ठीक है। तो इस प्रकार ये 3 लघु आवर्त होते हैं।
पहले में केवल 2 एलिमेंट हाइड्रोजन एंड हीलियम, दूसरे में परमाणु क्रमांक 3 से लेकर 10 तक, और तीसरे में परमाणु क्रमांक 11 से लेकर परमाणु क्रमांक 18 तक के जो तत्व होते हैं ये तीसरे लघु आवर्त में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे 3 लघु आवर्त। ठीक, अब हम बढ़ते हैं दीर्घ आवर्त की ओर। ठीक है, लघु आवर्त यानी कि छोटे आवर्त जिसमें परमाणुओं की संख्या कम होती है। आवर्त नंबर 4। ठीक, आवर्त नंबर 4 जिसकी श्रेणी 2 प्रकार की पाई जाती है। एक तो होती है चौथी श्रेणी और दूसरी होती है 5वीं। चौथी वाली को कहते हैं सम श्रेणी और 5वीं को कहते हैं विषम श्रेणी। ठीक है ना, सम और विषम 2 प्रकार की इसमें श्रेणी पाई जाती हैं। इसमें होते हैं 18 तत्व। कुल तत्व कितने होते हैं? 18। ये होता है पोटेशियम Z बराबर 19, परमाणु क्रमांक 19 से लेकर क्रिप्टॉन Z बराबर 36 तक के तत्व इसमें पाए जाते हैं। ये एक प्रकार का कैसा है? दीर्घावर्त है। ठीक है, दीर्घावर्त यानी कि जो 8 से ज़्यादा तत्व हैं यानी 18 तत्व हैं वो दीर्घावर्त होते हैं। ठीक है, अगला आता है हमारा 5वां आवर्त। ठीक है, आवर्त नंबर 5। उसमें 2 ही श्रेणियाँ पाई जाती हैं, छठी श्रेणी और 7वीं श्रेणी। छठी श्रेणी को सम श्रेणी कहते हैं, 7वीं श्रेणी को विषम श्रेणी कहते हैं। सम और विषम इसमें भी 18 तत्व होते हैं। 5वें आवर्त में भी 18 तत्व होते हैं। ये होंगे परमाणु क्रमांक Z बराबर 37 से 37 होता है किसका? रुबिडियम का। और ये चलता है 54 तक, परमाणु क्रमांक 54 तक। 54 होता है जीनान का। ये भी एक प्रकार का कैसा आवर्त है? दीर्घावर्त है। ठीक है ना, ये भी दीर्घावर्त है। तो इसमें भी 2 प्रकार की श्रेणियाँ पाई जाती हैं, सम और विषम। ठीक, तो हमारे शुरू के 3 आवर्त हैं लघु आवर्त, चौथा आवर्त दीर्घावर्त, 5वां आवर्त दीर्घावर्त, छठा आवर्त भी कैसा होता है? दीर्घावर्त होता है। मैं 5 तक की बात कर चुका हूँ। छठा आवर्त में दीर्घावर्त होता है और इसकी जो श्रेणी का नाम होगा 8वीं श्रेणी, ये होती है सम, और उसके बाद 9वीं श्रेणी वो होती है विषम। सम और विषम 2 प्रकार की श्रेणी पाई जाती है। इसमें होते हैं कुल 32 तत्व। कितने होते हैं? 32 तत्व होते हैं। ये होता है परमाणु क्रमांक Z बराबर 55 से लेकर परमाणु क्रमांक Z बराबर 86 तक, और इस आवर्त को कहते हैं दीर्घ आवर्त। ठीक है ना, परमाणु क्रमांक 55 होता है वो होता है सीजियम का, और 86 होता है रेडान का। परमाणु क्रमांक 55 से लेकर परमाणु क्रमांक 86 तक ये पाए जाते हैं क्या? दीर्घावर्त। ओके, अब हम बढ़ेंगे 7वां यानी कि अंतिम आवर्त। आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, 6 आवर्त के बारे में जान चुके हैं। 7वां आवर्त को 10वीं श्रेणी कहा जाता है, और इसमें ये अभी अपूर्ण है। परमाणु क्रमांक 87 से लेकर Z बराबर 118 के तत्व ये दीर्घ आवर्त जो है अभी अपूर्ण है। दीर्घ आवर्त कैसा है? ये प्रकार का दीर्घ आवर्त है और ये अपूर्ण है। इसमें कुल तत्वों की संख्या अभी निर्धारित नहीं है, यानी कि और तत्वों की खोज यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, ये था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर्त यानी कि किसमें क्या क्या पाया जाता है। अब इसकी पूरा कैरेक्टरिस्टिक नहीं हुआ है, यानी कि आपने केवल ये जाना है कि पहले में कितने तत्व होते हैं, दूसरे आवर्त में कितने होते हैं, तीसरे में कितने, चौथे में कितने, 5वें में कितने, छठे में कितने, 7वें में कितने। 7वें का भी अभी डिफाइन नहीं। अब आते हैं इसकी कुछ पॉइंट्स, यानी कि जो तत्व होते हैं इन तत्वों को क्या कहा जाता है इसके बारे में मैं बताऊँगा अगले वीडियो में। यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीरियड से ही रहेगा आवर्त। ठीक है, आवर्त की विशेषताएं। और नेक्स्ट वीडियो ना, चलो कोई नहीं, अभी नेक्स्ट नहीं, क्योंकि मैं 9 ही मिनट का हुआ है, मैं इसको बढ़ा देता हूँ, इसी में कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है तत्वों के बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर रखी जाती है, जिसमें 10 क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं, 10 क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं, और इन्हें श्रेणियाँ कहा जाता है। उसमें इस सारणी में 7 क्षैतिज स्तंभ होते हैं, जो
ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विभक्त किया जाता है। 7 क्षैतिज स्तंभों को आवर्त कहा जाता है और 9 ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह अथवा वर्ग कहते हैं। ठीक है, आवर्त की विशेषताएं में 7 हम केवल बात करेंगे 7 क्षैतिज स्तंभों के बारे में। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें दे भी दिया है, फिर भी अब बात आती है कि जो लघु आवर्त होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरे आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं। चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें को दीर्घ आवर्त कहते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे में क्रम से जो तत्व होते हैं वो होते हैं, पहले में 2 तत्व होते हैं, दूसरे में 8 तत्व, तीसरे में 8 तत्व, चौथे में 18 तत्व, पाँचवें में भी 18 तत्व, छठे में 32 तत्व और सातवां आवर्त अभी अपूर्ण है। दूसरे तथा तीसरे आवर्त के तत्वों को प्रारूपिक तत्व का या निरूपक तत्व कहते हैं। दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्वों को प्रारूपिक तत्व या निरूपक तत्व कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरे आवर्त के तत्वों को सेतु तत्व भी कहते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि सेतु तत्व क्या होते हैं, तीसरे आवर्त के तत्व को क्या कहते हैं? सेतु तत्व कहते हैं। तीसरे आवर्त के तत्व सेतु तत्व कहलाते हैं। आगे आता है दीर्घ आवर्त 4 के 18 तत्वों में से 10 तत्व संक्रमण तत्व होते हैं। दीर्घ आवर्त 4 में जो होते हैं 18 तत्व संक्रमण, 18 तत्वों में से 10 संक्रमण होते हैं, जिनका होता है परमाणु क्रमांक 21 से लेकर परमाणु क्रमांक 30 तक। परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक वाले जो तत्व हैं वो संक्रमण तत्व हैं। ठीक है, 21 से 30 तक। और 8 सामान्य तत्व होते हैं, 19, 20 और 31, 36, है ना। 31 से 36, एक तो है 19 परमाणु क्रमांक 19 वाला, 20 वाला तथा 31 से लेकर 36 तक के ये कुल 8 तत्व होंगे जो सामान्य तत्व होते हैं। और 21 से लेकर 30 वाले क्या होते हैं? संक्रमण तत्व। कभी कभी संक्रमण तत्व आएगा, संक्रमण तत्व को कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं? ठीक है, और ये चौथे और पाँचवें आवर्त में पाए जाते हैं। चौथे आवर्त में परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक। इसी प्रकार पाँचवें आवर्त में 18 तत्व होते हैं, जिनमें से 10 संक्रमण होते हैं, जो होते हैं परमाणु क्रमांक 39 से लेकर 48 तक। ठीक है, और आवर्त नंबर 5 में भी 8 सामान्य तत्व होते हैं, जिनके नाम है परमाणु क्रमांक 37, 38, 49 से लेकर 54 तक। ठीक है, 49, 50, 51, 52, 53, 54 तक। ठीक है ना। आगे आते हैं अति दीर्घावर्त। अति दीर्घावर्त यानी कि छठा आवर्त, जो दीर्घावर्ती मैंने नाम दिया उसे अति दीर्घावर्त भी कह सकते हैं, जिसमें 32 तत्व पाए जाते हैं। 32 तत्वों में से 10 संक्रमण तत्व होते हैं। ठीक है, 10 संक्रमण तत्व होते हैं जो जिसका परमाणु क्रमांक है, एक तो Li57 होता है तथा 72 से लेकर 80 तक परमाणु क्रमांक 72 से लेकर 80 तक ये संक्रमण तत्व हैं। तथा 14 लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व होते हैं, जिसे अर्थात दुर्लभ मृदा तत्व, और 58 से लेकर 71 तक ये क्या होते हैं? लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व। 8 सामान्य तत्व होते हैं, जो 55 से लेकर परमाणु क्रमांक 55, परमाणु क्रमांक 56 व परमाणु क्रमांक 81 से लेकर 86 तक के होते हैं। ये सामान्य तत्व हैं। 7वें आवर्त में वर्तमान समय में कुल 32 तत्व ज्ञात हैं। 7वें आवर्त की बात आती है, अभी तक केवल कितने तत्व ज्ञात हैं? 32 तत्व ज्ञात हैं, जो परमाणु क्रमांक 87 से लेकर 105 तक हैं, जिनमें 14 एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व हैं और तथा परमाणु क्रमांक 90 और से लेकर 103 भी सम्मिलित हैं। ठीक है ना। और पहले आवर्त का प्रथम तत्व क्षार धातु, अंतिम तत्व अक्रिय गैस है। ठीक है, इसी प्रकार श्रेणी में बाएं से दाएं की ओर चलने पर तत्वों के गुणों में क्रमिक रूप से परिवर्तन होते हैं। आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जब चलते हैं, बाएं से दाएं चलने में तत्वों में क्रमिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो इसमें काफ़ी कुछ आवर्त के बारे में जानने को मिला है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, आगे आएंगे क्वेश्चन, वो सारे के सारे बताए जाएंगे।